जिस दरबार में तलवार चलाना मौत का न्योता था, वहां एक राजपूत ने सम्राट के सामने अपना शत्रु काट डाला। ये कोई कल्पना नहीं, ये इतिहास है। अमर सिंह राठौड़, वो नाम जो मुगल दरबार की शान और अभिमान दोनों के लिए चुनौती बन गया। 16वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे मुगल सम्राट शाहजहां। उनकी निगाहें सिर्फ ताजमहल जैसे मकबरों पर नहीं थीं। वो चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान का हर कोना उनके झंडे के नीचे झुका हो। उनका दरबार वैभव, नीतियों और सज-धज से सजा रहता था। यहाँ केवल रत्न नहीं, राजपूताने की तलवारें भी बिकती थीं, मनसबदारी के नाम पर। राजपूत राजाओं और ठाकुरों को मुगल सत्ता में छोटे-छोटे पद दे दिए जाते और बदले में उनसे उम्मीद की जाती कि वो अपने आत्मसम्मान को दरबार के कालीन पर छोड़ आए। लेकिन इस चमचमाते दरबार में एक ऐसा नाम गूंजता था जो न झुकता था न बिकता था, अमर सिंह राठौड़। नागौर के राठौड़ राजवंश से संबंध रखने वाले अमर सिंह न केवल युद्ध में अजेय थे, बल्कि स्वाभिमान में भी अद्वितीय थे। उनकी तलवार केवल युद्ध भूमि में नहीं चमकती थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के सामने उठ जाती थी जो उनके सम्मान को ललकारता। शाहजहां ने उनकी वीरता और लोकप्रियता से प्रभावित होकर उन्हें दरबार में बुलाया और मनसबदारी दी। उन्हें राज्यपाल का दर्जा मिला और यह दिखाया गया कि मुगल दरबार में अमर सिंह को सम्मान प्राप्त है। पर शायद बादशाह नहीं जानता था, राजपूत सम्मान को किसी ओहदे से नहीं तोला जा सकता। दरबार में हर मुस्कान के पीछे षड्यंत्र छुपे थे, हर विनम्र शब्द के पीछे घात। और इसी माहौल में एक राजपूत, जिसके लिए आत्मसम्मान ही धर्म था, धीरे धीरे उस दरबार की चकाचौंध से ऊबने लगा। वो जानता था, ये दरबार मेरी तलवार का नहीं, मेरी आत्मा का गला घोंटने आया है। शुरू हो चुकी थी एक ऐसी कहानी जो दरबार में उठे अपमान से शुरू होकर इतिहास के सबसे साहसी अध्याय में बदलने वाली थी। मुगल दरबार भरा रहता था दिखावटी आदर, बनावटी मुस्कानों और षड्यंत्रों से, और इन्हीं मुस्कानों के पीछे छुपा था एक नाम, सालेह खान, शाहजहां का खास मनसबदार, जो हर उस शख्स से चिढ़ता था जो उसके अहंकार से बड़ा था। और अमर सिंह उसकी आंखों में चुभता था। वो देख नहीं सकता था कि एक राजपूत बिना झुके, बिना मुस्कुराए, अपनी अस्मिता के साथ दरबार में बैठे। उसे अमर सिंह की लोकप्रियता से डर लगने लगा था, और फिर हुआ वो जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक दिन भरे दरबार में जब सब दरबारी, बादशाह और मंत्रीगण मौजूद थे, सालेह खान ने अमर सिंह पर निजी टिप्पणी कर दी। न केवल उनकी जात, उनके स्वाभिमान पर, बल्कि उनके कुल और मान पर भी आघात किया। दरबार सन्न हो गया, सबकी सांसें थम गईं। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। लेकिन अमर सिंह के चेहरे पर कोई भय नहीं था। वो धीरे से खड़ा हुआ, उसने अपने साफा को ठीक किया और कहा, राजपूतों की तलवार जवाब में चलती है, बहस में नहीं। क्षण भर में उसने अपना खंजर निकाला और सालेह खान को उसी दरबार में, जहां बादशाह बैठा था, ढेर कर दिया। दरबार में कोहराम मच गया। कुछ लोग भागे, कुछ स्तब्ध रह गए, लेकिन अमर सिंह खड़ा रहा, शांत लेकिन अग्निमय। यह केवल एक हत्या नहीं थी, यह एक चुनौती थी उस सम्राट को, उस सत्ता को, उस सिस्टम को जो तलवार को म्यान में और स्वाभिमान को गुलामी में देखना चाहता था। इस एक क्षण में अमर सिंह केवल एक राठौड़ नहीं रहा, वो बन गया राजपूती अस्मिता की ज्वाला। मुगल दरबार ने पहली बार देखा कि किसी ने उनकी ही छांव में उनकी ही सत्ता को ललकारा है, और यहीं से शुरू हुआ एक अकेले योद्धा का विद्रोह जिसने तख्त को हिला दिया। अमर सिंह ने जैसे ही दरबार में खून गिराया, वो जानता था अब वापस कुछ नहीं बचा। वो घोड़े पर चढ़ा और शेर की तरह दरबार के दरवाजे चीरता हुआ बाहर निकल गया। दिल्ली की गलियों में धूल उड़ रही थी और अमर सिंह तूफान बनकर लौट रहा था नागौर की ओर। पीछे मुगल सेना, तलवारें, तीर, लेकिन कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। वो नागौर पहुंचा। उसके स्वागत में न तो ताजे फूल थे, न ढोल नगाड़े, बस थी वो धरती जिसने जन्म दिया था एक बागी को। लेकिन शाहजहां, वो इस अपमान को पी नहीं पाया। उसका साम्राज्य था जहां हर सिर झुकता था। अमर सिंह ने उसे दरबार में ललकारा था, वो भी तलवार से। फिर क्या था? एक साजिश रची गई।
सोने, जागीर, पद सब कुछ उछाला गया अमर सिंह के अपने ही लोगों के सामने, और कुछ ने झुककर वो रिश्वत ले ली। उस राठौड़ की गर्दन की कीमत लग गई जिसने कभी अपनी आत्मा को नहीं बेचा। एक दिन अमर सिंह पूजा कर रहे थे। वो शांत था, जैसे कोई योद्धा अंतिम साधना में बैठा हो, और उसी क्षण पीठ पीछे से वार किया गया। अपने ही जिनका हाथ पकड़कर उसने तलवार चलाना सिखाया था, आज उसी के खून में अपने हाथ रंग रहे थे। लेकिन अमर सिंह कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने घायल अवस्था में भी तलवार उठाई और कई हमलावरों को वहीं ढेर कर दिया। रक्त बह रहा था, लेकिन आंखों में अब भी आग थी। वो गिरा नहीं, वो झुका नहीं, वो सिर्फ रुका जब उसका शरीर साथ छोड़ गया। इस क्षण में अमर सिंह नहीं मरा, राजपूती आत्मा अमर हो गई। अमर सिंह राठौड़ की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, वो एक शुरुआत थी उस विद्रोह की, उस चेतना की जो राजपूती आत्मा में सदियों तक धधकती रही। दिल्ली के तख्त ने सोचा था कि एक राजपूत को मिटाकर शांति पा लेंगे, लेकिन जिस खून में बगावत थी वो कभी रुक नहीं सकता। अमर सिंह का बलिदान इतिहास का वो अध्याय बन गया जिसे किताबों ने भले कुछ पंक्तियों में समेटा, पर राजस्थान की लोक गाथाओं ने उसे अमर कर दिया। ढोल और मंजीरे जब गांवों में बजते हैं तो बुजुर्ग आज भी बच्चों को सुनाते हैं। वो अमर सिंह था जिसने बादशाह के दरबार में तलवार चलाई थी। नागौर में लोग आज भी सिर ऊंचा करके कहते हैं, अमर सिंह मरा नहीं, वो हर राजपूत की नसों में दौड़ रहा है। उसकी वीरता, उसका क्रोध, उसका आत्मसम्मान आज भी हर युवा को यह सिखाता है कि सम्मान कभी झुककर नहीं मिलता, उसे अर्जित करना पड़ता है, सीना तान कर। उसने मौत नहीं चुनी थी, उसने मिसाल चुनी थी, और वो मिसाल आज भी जिंदा है। वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो आग था जिसने मुगलिया दरबार की नींव को हिला दिया था। अमर सिंह राठौड़ एक नाम नहीं बल्कि एक पुकार है हर उस दिल की जो अन्याय के सामने चुप नहीं रहता। अमर सिंह राठौड़ ने दिखाया कि तलवार से बड़ा होता है आत्मसम्मान, और किसी भी साम्राज्य से ऊंचा होता है स्वाभिमान। अगर आपको लगता है कि ऐसे नायकों की गाथाएं आज के युवाओं तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए जय अमर सिंह राठौड़, क्योंकि इतिहास उन्हें कभी नहीं भूलता जो दरबारों में नहीं दिलों में राज करते हैं। अगर आपको ये वीर योद्धा की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।